ठीक है सर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर विजन एकेडमी में। मैं नरेंद्र सोनी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेन है। ठीक, ये ट्रेन पे हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जितने आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो रेलवे में बहुत क्वेश्चन आता है ट्रेन का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में। जैसे वनडे में, जैसे एसएससी हो, ठीक है ना, रेलवे हो, सारे एग्ज़ामों में हमें ट्रेन के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें हम लोग बहुत ईजी टोटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट कितने हैं, कितने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। कि देखो, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट पे, कि अगर देखो आप लोग बेसिक पे समझ लो, ठीक है ना, तो ट्रेन का कोई भी सवाल तुम लोगों को पेपर में आ जाए सब बन जाएगा। तो पहले बेसिक पे काम करेंगे थोड़ा सा। ये ट्रेन ट्रेन देखो, जो पूरी ट्रेन है वो डिपेंड है आपके एक जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि चाल बराबर, आप लोगों ने पढ़ के रखा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रेन है तो ट्रेन जा रही है किसी प्लेटफॉर्म में खड़ी, किसी आदमी को पार करके, किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करके, किसी दौड़ते हुए आदमी को पार करके, किसी दौड़ते हुए ट्रेन को पार करके। ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, सेम डायरेक्शन से आ रही, तो ऐसे करके ढेर सारी कंडीशंस बनेंगी। तो यहाँ पे हमें इसकी रिलेटिव स्पीड देखनी होती है कि रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में कि सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल जो होगी हमारी, वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वही इकलौता फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे और समय, और इसी पे हम लोग काम करते रहेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो हमारी होगी वो हमारी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, जैसे हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। ठीक है ना। बस नेक्स्ट पे देखो, हमें ये कंडीशंस है गिनी चुनी आपकी 6 कंडीशंस है। 6 कंडीशंस पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आप बना डालोगे। ठीक है ना। एक एक करके सारी कंडीशन समझ लेते पहले, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। कि जैसे मान लो सपोज कोई ट्रेन है, ठीक है, जो एक्स चाल से जा रही है। अभी देखो, हमने कोई यूनिट की बात नहीं की, हम ओनली सिर्फ चाल की बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मात्रक को लेके नहीं चल रहे, मात्रक को हम लोग समझ लेंगे। कि मान लेते हैं कि एक्स चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, पहली कंडीशन। और ये एक खड़े हुए आदमी को, यानी कि प्लेटफॉर्म में खड़े हुए एक आदमी है, एक हमारा पिलर है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ऐसी चीज को जिनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के समक्ष क्या है, निग्लेक्टेबल है, मतलब नगण्य है, ऐसी कंडीशन में, और इसे ये टी समय में कितने पार कर जाती है, टी समय में पार कर जाती है। ये पहली कंडीशन होगी कि एक ट्रेन है जो एक्स चाल से जा रही है, एल लंबाई की है, और प्लेटफॉर्म में खड़े किसी आदमी को, किसी खंबे को, ठीक है ना, खड़ी हुई किसी स्कूटर को, इन को वो टी समय में पार कर जाती है। तो इस कंडीशन में हमारी चाल होगी x बराबर कुल दूरी l अपॉन कुल समय लगा t। पहली कंडीशन क्लियर ना। कि जब हम कहें कि x या l लंबाई की कोई ट्रेन x चाल से जा रही है, प्लेटफॉर्म में खड़े किसी आदमी को या प्लेट को कितने समय में पार कर जाएगी, t समय में पार कर जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि यहाँ पे आदमी की कोई लंबाई होगी नहीं, तो हमें सिर्फ केवल ट्रेन की लंबाई पार करनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, l अपॉन टी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में, ठीक है, सेम एक्स चाल से कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या है, L1। ठीक है, L1 लंबाई की कोई ट्रेन है। अब यहाँ पे हमने कहा L2 लंबाई के कोई, आपका देखो प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कोई आपकी टनल हो सकती है। ठीक, इनको वो टी समय में क्या करती है, पार कर जाती है। क्लियर सी बात है कि एल लंबाई की, L1 लंबाई की कोई ट्रेन है जो एक्स चाल से जा रही है, L2 लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को टी समय में क्या करती है, पार कर जाती है। तो अब देखो, अब इसे जो ट्रेन है उसे एक तो अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, और एक है आपकी ब्रिज की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या करनी होगी, पार करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में इसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी, x इज इक्वल टू
L1 प्लस L2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटे लगा समय t। ये सेकेंड कंडीशन होगी। क्लियर सी बात है। ये दो कंडीशन होगी कि जब L लंबाई की कोई ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो सापेक्ष चाल या आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x इज इक्वल टू L/t। ठीक है। और जब ये ट्रेन L1 लंबाई की कोई ट्रेन है और L2 लंबाई की किसी ब्रिज को, टनल को, सुरंग को या खड़ी हुई अनदर कोई ट्रेन है, कैसी है, खड़ी हुई अनदर कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, L2 है, उसे t समय में पार कर जाएगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, x इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये दो कंडीशन। नेक्स्ट दो कंडीशन चलते हैं कि कंडीशन है, हमसे कह रहा है कि x चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई क्या है, L है। सेम इसी की सामने से, या हम कहें कि इसी की डायरेक्शन में कोई y चाल से कोई आदमी भाग रहा है, ठीक है, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, कोई स्कूटर दौड़ रहा है और इससे ये ट्रेन t समय में पार कर जाती है। क्लियर। ये सेकेंड आपका फॉर्मेट है कि जब L लंबाई की कोई ट्रेन है, x चाल से जा रही है, उसी की दिशा में एक कोई दूसरा आदमी ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, x चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई क्या है, L है, किसी दौड़ते हुए आदमी को, घोड़े को, स्कूटर को, जिसकी चाल क्या है, y है, और इसे t समय में क्या है, पार कर जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमारी सापेक्ष चाल होगी, x क्या है, सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो चाल दोनों क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, x माइनस और y। क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो चाल घट जाएगी। बस आपको अंतर ले लेना है जो बड़ा हो उससे, क्योंकि देखो अगर आदमी पीछे से जाके ट्रेन पार कर जाएगा तो हम कहेंगे आदमी की चाल ज़्यादा होगी, और अगर ट्रेन पीछे से आई इसे पार कर गई तो हम कहेंगे ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी। तो x माइनस वाई बराबर कुल लंबाई L और कुल लगा समय क्या है, t है। क्लियर सी बात ना। तो ये हो जाएगी हमारी सापेक्ष चाल x माइनस वाई बराबर L/t। क्लियर सी बात। नेक्स्ट कंडीशन हम समझेंगे कि अगर हमने कहा कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई है x और चाल कितनी है, x चाल से जा रही है, लंबाई क्या है, L है, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से कोई y चाल से दौड़ता हुआ आदमी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है या स्कूटर आ रहा है सामने से, ठीक है। तो जस्ट सामने से आएंगे तो विपरीत डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में इसकी लंबाई तो कुछ है नहीं, तो चाल क्या हो जाएगी, x माइनस x प्लस वाई, और कुल दूरी L और कुल लगा समय t। क्लियर ना। इसी कितने समय में पार कर गई, t समय में पार कर जाती है, तो हम कहेंगे सापेक्ष चाल जो होगी वो हमारी होगी x प्लस वाई बराबर L/t। क्लियर ना। तो ये दो कंडीशन ये बन जाती हैं कि जब ट्रेन की भी स्पीड होगी और इनके सापेक्ष जो आदमी है, घोड़ा है या स्कूटर है, y चाल से जा रहा है, तो एक तो कंडीशंस बनेगी सेम डायरेक्शन में और एक बनेगी अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चाल x माइनस वाई बराबर L/t, और अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर L/t। देखो यहाँ पे आदमी की फिर से लंबाई जो होगी वो निग्लेक्जिबल होगी, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट अगली कंडीशंस जो बनेंगी, वो ये कि मान लेते हैं x चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई क्या है, L1 है। अब इसी की दिशा में एक कोई ट्रेन है जो y चाल से L2 लंबाई की है और y चाल से जा रही है। क्लियर सी बात ना। x चाल से कोई ट्रेन L1 लंबाई की है और y चाल से जा रही कोई ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है, L2 है, और पीछे से x चाल वाली ट्रेन आई और इसे t समय में पार कर। क्लियर सी ना। t समय में पार कर जाए तो इन दिस केस सापेक्ष चाल हमारी x माइनस वाई होगी। अब चूंकि देखो पार करने का केस ये होता है कि मान लो ये ट्रेन जा रही है, तो अगर हम कहें इस ट्रेन का यहाँ पीछे वाला डब्बा होगा तो पीछे वाली ट्रेन का यहाँ पे इंजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जब तक हम ये कहेंगे कि इसका इंजन और इसका पीछे वाला डब्बा ये ना हो जाए, तब तक ट्रेन पार नहीं करेगी। क्लियर ना। तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, एक तो इसकी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और एक ये लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। तो इन दिस केस टोटल लंबाई जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी L1 प्लस L2 और लगने वाला समय t।
क्लियर ना। तो ये हो जाएगी हमारी सापेक्ष चाल x माइनस वाई बराबर एल अपॉन टी। नेक्स्ट कंडीशन बनेगी कि जब x चाल से कोई ट्रेन जा रही हो, L1 लंबाई की है, इसके सामने से L2 लंबाई की कोई दूसरी ट्रेन y चाल से आ रही है और दोनों एक दूसरे को t समय में पार कर जाते हैं। क्लियर ना। कितने समय में? t समय में पार कर जाती हैं। तो इन दिस केस हमारी जो सापेक्ष चाल होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। क्लियर। ये हो गई हमारी सापेक्ष चाल इस केस में कि जब विपरीत डायरेक्शन से कोई अनदर ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी? x प्लस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। क्लियर ना। तो ये 6 कंडीशंस हो जाती हैं हमारी। पहली कंडीशन में फिर से समझ लेते हैं कि जब x चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई L है, प्लेटफॉर्म में खड़े हुए किसी आदमी को, पिलर को अगर पार करती है तो सापेक्ष चाल होगी हमारी x इज इक्वल टू एल अपॉन टी। ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रेन L2 लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसमें इसे अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करनी होगी, इसलिए हमारी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों ने समझी कि यहाँ पे x चाल से कोई ट्रेन जा रही है, उसी की दिशा में एक घोड़ा या आदमी या स्कूटर जिसकी चाल क्या है? y है, उसी की दिशा में जा रहा है और ट्रेन पीछे से आई और इस आदमी, घोड़े या स्कूटर को पार कर जाती है। तो इन दिस केस हमारी जो चाल होगी वो क्या होगी? x माइनस वाई बराबर एल अपॉन टी। क्लियर ना। सेम विपरीत डायरेक्शन में हो जाएंगी, जब आमने सामने हो जाएंगी तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगी। चाल हमारी क्या होती है? जुड़ जाती हैं। कुल दूरी क्या होगी? l और कुल लगा समय t होगा। अगली कंडीशन सेम, यहाँ पे दोनों ट्रेनें होंगी, दोनों ट्रेनों के पास कुछ ना कुछ लंबाइयाँ होंगी। ठीक है। कुछ चाल है इनकी तो सब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो जुड़ आएंगी और जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो दोनों घट आएंगी। तो इसलिए हमें सापेक्ष चाल कंडीशंस मिलेगी कि x माइनस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी एंड नेक्स्ट बनेगी x प्लस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। क्लियर ना। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट पे आपने काम कर लिया, ट्रेन का कोई भी सवाल हो आप लोग बहुत इजी कर लोगे। ठीक है। इसमें एक कंडीशन शॉर्ट बनेगी, जब वो आदमी बैठा होगा तो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो कंडीशन भी समझा दी जाएगी। क्लियर ना। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी होती है कि देखो हमें पता है कि हमारा चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस बात को समझें कि चाल, और चाल की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। दूरी की यूनिट हम मान लेते हैं या तो मीटर होगी या किलोमीटर होगी, और समय की यूनिट या तो सेकेंड होगी, मिनट भी हो सकती है या आवर भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे साथ जब हम यहाँ पे यूनिट रखेंगे तो हमारे साथ कोई भी मात्रक नहीं चलता साथ में। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो चाल और दूरी बटे समय में कोई भी मात्रक हमारे सामने नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कट आएंगे। ठीक है। तो हमें एक चीज़ बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम इस फॉर्मूले में तभी सॉल्व करें जब यहाँ पे चाल की यूनिट और दूरी बटे समय की यूनिट दोनों कैसी हो? समान। बात समझ में आई। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको चाल देगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है ना। डिस्टेंस देगा मीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। समय देगा सेकेंड, मिनट, मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे चाल की यूनिट और दूरी बटे समय की यूनिट दोनों कैसी होनी चाहिए? समान। तो इसके लिए हम लोगों को एक बात समझना है कि अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम इसमें 5/18 से गुणा करके इसे मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकेंड में है और हमारी डिस्टेंस किलोमीटर या समय घंटे में है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसके जस्ट अपोजिट 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखो। और वैसे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे सॉल्यूशन में केवल हम यूनिट का मान निकालते हैं। जैसे आपने x माना कांस्टेंट था, x यूनिट का मान निकलेगा, ना कि उसके साथ कोई मात्रक। ठीक है। मात्रक आपका वही होगा जो आप लोगों ने पहले मान के रखा होगा। क्लियर सी बात ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझ के रखना है। यहाँ पे गलतियाँ बहुत होती हैं, आपको पहले ही चेंज करके रखना है। क्योंकि देखो लास्ट में आप लोगों ने उत्तर दिखा, ऑप्शन मिल गया, ठीक है, टिक लगा के आए,
ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से इन्हें हमें पहले ही सेम यूनिट में रखना। क्लियर सी बात ना। बस कॉन्सेप्ट इतने ही थे। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सवाल देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत इजी बेसिक सवाल से लेके आपको हार्ड सवाल के लिए करेंगे हम लोग। ये बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे आपको समझने की। ठीक है, जैसे देखो पहला सवाल हमसे कह रहा है एक ट्रेन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटे है और वह एक व्यक्ति को 15 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे कह रहा है एक ट्रेन है जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 15 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये देखो ये मिनट में है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और ट्रेन की लंबाई देखो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, सारे ऑप्शन किस में है, किलोमीटर में है, तो हम इसको किस में बदल लेंगे, किलोमीटर में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, L, किलोमीटर में ही मान लेते हैं। ठीक, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक सेकेंड, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, और कह रहा है प्लेटफॉर्म में खड़े एक आदमी को जो समय है वो कितना है हमारा, 15 मिनट में पार कर जाती है। चूंकि देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर, इसको भी घंटे में बदल लो तो t बराबर 1/4 आवर, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देना है, तो 15/60 यानी कि 1/4। अब आपको पता है कि अगर ये आदमी को पार करेगी तो सापेक्ष चाल x बराबर L/t। बहुत बेसिकली समझो, 52 इज इक्वल टू L और t का मान कितना है, 1/4, 4 ऊपर चला गया तो 4L इज इक्वल टू 52, तो हमें मिला L बराबर 13। अब देखो अभी हमने मात्रक नहीं लिखा, क्योंकि ये क्या है, L बराबर 13 हमने मान निकाला है, मात्रक वही होगा जो आपने पहले मान के रखा, और पहले में हमने माना है क्या, किलोमीटर, तो आंसर होगा 13 किलोमीटर। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिकली मैंने समझाया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय पे काम करना है, बस यूनिट का विशेष ध्यान रखना है कि यूनिट हमारी सेम यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 181 मीटर है और चाल हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, ट्रेन की लंबाई चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हमसे कह रहे हैं 319 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है ना, अब देखो ये हमारी सेकेंड कंडीशन का क्वेश्चन आ गया कि हमसे कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, कह रहा है जिसकी लंबाई है 181 मीटर, कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी लंबाई हमसे कह रहा है 319 मीटर दी गई, तो कह रहा है बताओ ये कितनी देर में पार कर जाएगा। हमने मान लिया, अब देखो ऑप्शन सेकंड में, तो सेकंड में करो कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 30 सेकंड में। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन हमारी लगेगी कि सापेक्ष, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेन है जिसकी कुछ लंबाई है, यहाँ प्लेटफॉर्म है जिसकी कुछ लंबाई है, और जब ये पार करेगी तो हम कहेंगे सापेक्ष चाल x इज इक्वल टू L1 प्लस L2/t। क्लियर ना, x का मान देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर या सेकेंड, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, तो 45 इंटू 5.18, क्लियर, 5/18 इज इक्वल टू L1 181 प्लस 319/t। सॉल्व करो इसे, 9 2 9 5 45, 9 दूनी 18, तो हमें मिलेगा, इधर देख लो, 25/2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 0 एंड 5, इसे काट दो 20 टाइम्स, टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड, तो हम कहेंगे ये 40 सेकेंड में ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में खड़ी, 319 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय का समय लेगी, समय 40 सेकेंड का समय लेगी। क्लियर, नेक्स्ट सवाल समझो, हमसे कह रहे हैं एक ट्रेन जिसमें 19 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 47 मीटर है,
यह ट्रेन एक खंबे को पार करने में 114 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अगर 6 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो बाकी 13 डिब्बे ट्रेन यानी कि खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, अब इसे देखो समझो, हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, हमें इसकी चाल नहीं पता। ठीक है, हमें चाल की नीड होगी भी नहीं। ठीक है, एक्स चाल से जा रही है, इसमें टोटल कितनी बोगी हैं? 19 बोगी। ठीक है, बोगी लिख लेते हैं, 19 बोगी। और इसे पार करने में टोटल 114 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अगर यही ट्रेन है, कब? जब ये एक प्लेटफॉर्म में खड़े यानी कि पिलर को पार करती है। तो ठीक है, 114 सेकेंड में पार कर, कह रहा है इससे 6 बोगियां अलग कर दें। तो कितनी बची भाई? 13 में से 6 गए, 19 में से 6 गए, 13 बचे। तो 13 बोगियों को पार करने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में, देखो जब पहली कंडीशन होगी तो ये अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है। ठीक है, चाल हमारी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो बहुत इजी, चूंकि इसलिए लगाओ ना क्या कि 19 बोगियों को पार करने में लगने वाला समय 114 है, तो एक बोगी को पार करने में इसे 6 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर ना? कितने सेकंड का समय लगेगा? 6। अब 6 बोगियां अलग हुई, बची कितनी? 13। तो 13 बोगियों को पार करने में लगने वाला समय 6 इंटू 13 आंसर होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी, ये फॉर्मूले के लिए बना ही नहीं, हमें इस 47 का यूज करना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो 47 इधर मल्टीप्लाई हो, 47 इधर मल्टीप्लाई हो, कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ बोगियां थी तो बोगियों को पार कर लो, तो बहुत ईजी लगा। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज ही नहीं करना 47 का और ना किसी फॉर्मूले का, बहुत ईजी हमसे कह रहा है 19 बोगी पार करने में 114 सेकंड का समय लगता है, तो 13 बोगियों को पार करने में कितना समय लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। चाल बस के ऑप्शन दे रहा है, लंबाई के नहीं दे रहा, कोई नहीं, लंबाई अपन लिख लेंगे। ठीक है, कि एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल तथा। ठीक है, देखो पहले हम लोग बेसिक समझेंगे इसके लिए, फिर हम लोग शॉर्ट से लगाएंगे। ठीक, देखो अब पहली कंडीशन समझे क्या है? एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता। सेकंड में सवाल दे रहा है, मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन दे रहा है, तो इसे मीटर में मान लो। इसकी चाल हो गई, हमने कहा x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कह रहा है प्लेटफॉर्म में खड़े एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर गई? 12 सेकंड। ठीक, यही ट्रेन है, एल लंबाई की, एक्स चाल से जा रही। ठीक है, और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे जो समय लगा वो कितना लगा? 20 सेकेंड। पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक कंडीशंस कैसी लगानी है। बहुत इजी, हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, पहली कंडीशन, और यहाँ पे चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये दूसरी कंडीशन। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों कंडीशन में चाल बराबर है, तो हमारे पास लेंथ मिल जाएगी कि L/12 इक्वेशन बराबर कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड, L + 240/20, इसे काट दो, ये 5 टाइम्स 3 टाइम्स आपको मिलेगा 5L = 3L + 720। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2L = 720, तो उसे काट दो, L = 360। ट्रेन की लंबाई होगी हमारी कितने मीटर? 360 मीटर। ठीक है, तो चाल होगी हमारी 360/12, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखो बेसिक कंडीशंस हो गई, हमने दोनों ही कंडीशंस आपको बना दी कि पहली कंडीशन में जब ये पिलर को पार कर गई तो चाल हो गई x = L/12, और जब दूसरी कंडीशन में वो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, और दोनों कंडीशन को हमने इक्वल कर दिया, तो हमें यहाँ पे पहले लेंथ मिल गई, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 360, और चाल मिल गई 30 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर ना? अब इसको लिए हम लोग बहुत ईजी शॉर्ट में भी थोड़ा समझ सकते हैं, इधर खिसका देते हैं। ठीक,
अब देखो अगर हमने कहा ट्रेन वही है, ट्रेन कैसी है, कांस्टेंट है। अब 12 सेकेंड में ये पहले एक खंबे को पार की, ये ट्रेन आई, ठीक है, 12 सेकेंड में एक खंबे को पार कर गई। जैसे ही हमने एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ी, कितने प्लेटफॉर्म की, 240, तो इसे टोटल कितने मिनट का समय लगा, सॉरी कितने मिनट का समय लगा, 20 सेकेंड का। ठीक है, इधर ये बात समझनी होगी। अब अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, देखो जब इसने केवल अपनी लेंथ पार की थी तो इसे लगा 12 सेकेंड का समय, लेकिन जैसे ही इसने अपनी लेंथ और प्लस 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो इसे लगे कितने सेकेंड, 20 सेकेंड से। तो जो 8 सेकेंड का समय बढ़ा है, वो 8 सेकेंड का समय तब बढ़ा है जब प्लेटफॉर्म की लंबाई इंक्लूड हो गई। ठीक है ना, तो 8 सेकेंड में चली गई जो दूरी है वो कितनी है, 240। ठीक है, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी हमारे मिलेगी 30 मीटर। और आपको पता है कि जो चाल होती है वो प्रति सेकेंड चली गई दूरी हुई होती है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड, पहली कंडीशन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ देखें, हमें लेंथ भी चाहिए क्योंकि लंबाई भी निकालनी ना। ठीक है, और लंबाई निकालनी तो हम कहें 1 सेकेंड में अगर ये 30 मीटर जाता है तो जब इसने प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो केवल ट्रेन की लंबाई पार की होगी, और ट्रेन की लंबाई पार करने में से कितना समय लगा, 12 सेकेंड का। तो टोटल कितनी लेंथ पार की होगी, 360 मीटर। क्लियर ना। अब यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जब इसने लेंथ बढ़ाई, क्योंकि देखो जो लेंथ और स्पीड में जो संबंध होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे हमें चाल भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक सेम वैसी कंडीशंस होगी, जो डिस्टेंस होती है वो समय की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगी। तो जब इसने केवल ट्रेन की लंबाई पार की थी तो 12 सेकेंड लगे, जैसे ही प्लेटफॉर्म इंक्लूड कर दिया 240 मीटर लंबा, तो यहाँ पे हमें 20 सेकेंड का समय लगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 8 सेकेंड की वृद्धि हुई टाइम पे वो तब हुई जब लंबाई में 240 मीटर की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी ही हमारी चाल कहलाती है। तो चाल मिलेगी 30 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे लेंथ इंक्लूड कर देंगे 360। क्लियर ना, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इसे समझा है। ठीक है, दोनों तरीके आपको समझा दिए कि बेसिक, अगर आप लोग फॉर्मूले ही याद हैं तो फॉर्मूले से लगा सकते हैं, या चूंकि इसलिए लगा डालो। नेक्स्ट में देखो सवाल हमसे कह रहे हैं, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जाती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात करो। अब देखो इसके लिए हम लोग बेसिक नहीं लगेंगे, हम लोग को बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे सवाल हो गया कि भाई 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसे पार करने में 18 सेकेंड का समय लगा और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का लगा। तो भाई यहाँ पे जो समय का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है कितने यूनिट है, 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड में कितना डिफरेंस आया, 42 का। तो 1 सेकेंड में चली गई जो चाल है वो हमारी 14 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर ना। तो हमें यहाँ पे जो चाल मिली वो मिली 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकाल लो भाई। अगर हम यहाँ देखें तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। तो इसके द्वारा 18 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकाल लो टोटल कितनी है, कि टोटल आखिर कितनी लेंथ चला। तो 18 सेकेंड में चली गई, देखें 18 चौक 72, 2 हासिल 7, 18 कम 18 और 7 25, यानी कि टोटल ये दूरी गया 252 मीटर। क्लियर ना, कि कितनी दूरी गया, टोटल 252 मीटर गया, कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में। तो भाई हमें तो पता है कि टोटल डिस्टेंस इतनी है, और अगर हम इस डिस्टेंस से किसकी, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस घटा दें तो हमें ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई हमारी हो जाएगी 0, 25 में से 16 गए 9, तो ट्रेन की लंबाई 90 मीटर। तो आंसर होगा हमारा 14 मीटर प्रति सेकेंड और लंबाई 90 मीटर। क्लियर ना, बहुत इजी हम लोगों ने समझा इसको, सिर्फ चूँकि इसलिए से क्योंकि यहाँ पे इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे 18 सेकेंड और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे पहले चाल निकाल लेंगे, फिर हम लेंथ निकाल, क्लियर ना। आई थिंक आप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग प्लीज़ इसके सारे कॉन्सेप्ट बस तैयार रखो कि जो आप लोगों को 6 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, अगर उस पर काम कर लोगे तो ट्रेन का क्वेश्चन कभी भी आपको टफ लग ही नहीं सकता, चाहे कैसी भी लैंग्वेज हो जाए। आप लोग बेसिक फॉर्मूलों के माध्यम से बहुत इजी लगा सकते हो, आपको किसी अनदर मेथड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को इतना रिवाइज कर लेना, इसके आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। धन्यवाद।